दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1964 में रिलीज हुई धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर साहब की सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1964 में शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार और धर्मेंद्र साहब ने टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया था, इनमें से कितनी फिल्में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी, सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि साल 1964 में किस अभिनेता की फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। तो बात करेंगे इसी के बारे में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शम्मी कपूर साहब के बारे में। तो साल 1964 में शम्मी कपूर साहब ने लगभग 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें राजकुमार और कश्मीर की कली जैसी फिल्में शामिल थी। राजकुमार 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी और कश्मीर की कली 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी। और साल 1964 में रिलीज हुई शम्मी कपूर साहब की इन दोनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 2 करोड़ 70 लाख रुपए। चलिए बात कर लेते हैं राजेंद्र कुमार की। तो राजेंद्र कुमार साहब ने साल 1964 में लगभग 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें संगम, आई मिलन की बेला और जिंदगी जैसी फिल्में शामिल थी। संगम 4 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आई मिलन की बेला 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी और जिंदगी 1 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। और राजेंद्र कुमार साहब की साल 1964 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 7 करोड़ 25 लाख रुपए। चलिए बात कर लेते हैं मनोज कुमार साहब की। तो साल 1964 में मनोज कुमार साहब की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें वो कौन थी, फूलों की सेज, अपने हुए पराए, ये 3 फिल्में शामिल थी। वो कौन थी 90 लाख रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी। फूलों की सेज 45 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। अपने हुए पराए 38 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और मनोज कुमार साहब की साल 1964 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 1 करोड़ 73 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए धर्मेंद्र साहब की, तो धर्मेंद्र साहब ने साल 1964 में लगभग 7 फिल्मों में काम किया था, जिसमें आई मिलन की बेला, हकीकत, पूजा के फूल, आपकी परछाइयां, गंगा की लहरें, मैं भी लड़की हूं और मेरा कसूर क्या है, ये 7 फिल्में शामिल थी। आई मिलन की बेला 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। हकीकत 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। पूजा के फूल 42 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। आपकी परछाइयां 40 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। गंगा की लहरें 38 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। मैं भी लड़की हूं 25 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और मेरा कसूर क्या है 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और धर्मेंद्र साहब की साल 1964 में रिलीज हुई इन 7 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 5 करोड़ 15 लाख रुपए। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की, तो साल 1964 में जो बॉलीवुड के बादशाह रहे वो रहे राजेंद्र कुमार साहब। यानी कि साल 1964 में राजेंद्र कुमार साहब की 3 फिल्में रिलीज हुई, सिर्फ 3, और इन तीनों फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई की। संगम, जिसमें राज कपूर साहब और राजेंद्र कुमार साहब मुख्य किरदारों में नजर आए थे, ये फिल्म 4 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर रही और साल की सबसे बड़ी फिल्म रही। इसके अलावा आई मिलन की बेला, इसमें धर्मेंद्र साहब भी थे राजेंद्र कुमार के साथ, ये फिल्म 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही। तो राजेंद्र कुमार यहां पर साल 1964 में विनर रहे। तो दोस्तों आपको इन सभी में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।